नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सक्सेस रेट ऑफ नैनी वर्क वीज़े के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपके सामने एक सिनेरियो पेश कर रहा हूं। सिनेरियो में एक एम्प्लॉयर है, फिर दूसरा एम्प्लॉयर है, फिर तीसरा एम्प्लॉई है। देखते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे है। एम्बेसी में कौन सा केस रिजेक्ट होने की ज़्यादा संभावना है और कौन सा केस एक्सेप्ट होने की ज़्यादा संभावना है, क्या कमी है और उसकी रेमेडी ट्रीटमेंट क्या है, ये देखते हैं। कनेडियन एम्प्लॉयर है एक बच्चे का मतलब स्टूडेंट का, और वो पीआर है, सिटीजन है, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। वो 98,000 कनेडियन डॉलर प्रति साल कमा रहा है अपनी वाइफ से मिल के। और जो बच्चा है वो 2 साल का है, लड़की है और बोथ पेरेंट वर्किंग है। पीआर, सिटीजन, नॉट ब्लैक लिस्टेड, 98,000 कनेडियन डॉलर दोनों कमा रहे हैं। और गर्ल चाइल्ड है 2 ईयर का, बोथ पेरेंट्स वर्किंग है। अब दूसरा एम्प्लॉयर पीआर है, सिटीजन है, वो भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। वो दूसरा जो है वो कमा रहा है 90,000 कनेडियन डॉलर्स पर एनम। और उसका बच्चा जो है गर्ल चाइल्ड नहीं है, मेल चाइल्ड है, 10 साल का, बड़ा है। बोथ पेरेंट्स वर्किंग है, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं कनाडा में। अब एम्प्लाई देखते हैं। एम्प्लाई जो है +2 पास है विद आर्ट्स। उसकी उम्र 24 साल है, लड़का है। उसने 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है प्ले वे स्कूल्स का। नैनी कोर्स 6 मंथ्स का किया है, मगर बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट से नहीं किया। उसमें डीएमसी में डिटेल मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट में मॉड्यूल्स कम है बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट नैनी कोर्स के मुकाबले। क्योंकि बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट कोर्स में, नैनी कोर्स में, पहली चीज़ होती है चाइल्ड केयर के बारे में मॉड्यूल्स, फिर ओल्ड एज केयर में, फिर डिसेबल्ड केयर में, और मदर मैटरनिटी और चाइल्ड केयर के बारे में भी होता है, और डिसेबल्ड बारे में यानी फिजियोथेरेपी के बारे में भी होता है। उसने 1 ईयर का एनटीटी का कोर्स भी किया हुआ है, मगर किसी इंस्टीट्यूशन से किया है, और उसकी ईसीए रिजेक्ट हो गई है क्योंकि एनटीटी कोर्स 1 ईयर इंस्टीट्यूशन वाला चलने वाला नहीं है। और इसका मतलब वो 12 ही रह गया, 13 नहीं हो पाया। उसने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अटेस्टेशन भी नहीं कराई अपने नैनी सर्टिफिकेट की, ताकि वो बराबर हो सके बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट के नैनी के बराबर के। उसका आइल्स का स्कोर एकेडमिक दिया है 6 ईच है। अब इसको ध्यान से देखिए और देखिए सक्सेस रेट कैसे प्रेडिक्ट होता है और रेमेडी क्या है इस बंदे को। पहली चीज़ याद रखिए, पहला वाला तो नहीं होगा एम्प्लॉयर। मैं दिखाता हूँ फिर दोबारा एम्प्लॉयर नंबर 1 पे। पहले एम्प्लॉयर में सभी अच्छी चीज़ें हैं, मगर जो बच्चा है गर्ल चाइल्ड है। अगर इसके साथ लगाया गया रेमेडी करके, ट्रीटमेंट करके, जो कमियां पेशियां पूरियां करके, गर्ल चाइल्ड के लिए इसका सक्सेस रेट कम रहेगा। क्योंकि लड़का नैनी का है, गर्ल चाइल्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन का खतरा है। अब देखिए एम्प्लाई की तरफ आते हैं दोबारा। एम्प्लाई को +2 आर्ट्स है, मेल है, तो एम्प्लॉयर 2 ही कंपैटिबल होगा। मगर उसकी फाइल तभी लगेगी अगर वो 1 ईयर का कोर्स करे, यूनिवर्सिटी से 1 ईयर का कोर्स करे, और हेल्थ रिलेटेड कोर्स होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और इक्वलेंस सर्टिफिकेट ले बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट से, ताकि उसके मॉड्यूल बराबर हो जाए एग्जामिनेशन पास करके। और आइल्स जनरल करे, एकेडमिक नहीं चलेगा, 5 ईच चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से टेस्ट करवाए, जो उसको इक्वलेंस सर्टिफिकेट बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट देगा, जिसमें उसके और बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट के जो स्किल गैप है वो पूरे हो जाएंगे। अगर उसने बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट से नैनी किया होता तो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं थी, मगर दूसरी से किया है तो उसको मॉड्यूल का डिफरेंस क्रेडिट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अटेस्ट कराना पड़ेगा। ईसीए की रिपोर्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। जो एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करेगा 1 ईयर पोस्ट कैंडी डिप्लोमा का, तो वो ऐसी यूनिवर्सिटी से करे, ऐसा कोर्स करे। कई बार यूनिवर्सिटी की ईसीए हो जाती है, कोर्स की नहीं होती, तो वो कनाडा के 13 क्लासा के इक्वलेंट हो, तो कंपैटिबिलिटी सक्सेस रेट 100% के ऊपर चला जाएगा। अब बाकी उसकी किस्मत के ऊपर है। ठीक है जी, तो अच्छा लगा तो लाइक करना ये सीन, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इसको सिनेरियो कहते हैं नैनी केयर वीज़ा का। बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट, सरहंद रोड, कमल कॉलोनी, गली नंबर 4। वेबसाइट देखिए, डिफरेंस पता लग जाएगा। इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन के बराबर
में आपस में क्या फ़र्क है। www.paramedicalindia.com और व्हाट्सएप 9872468540। धन्यवाद दोस्तों।